अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थगोस्वामिने नमः। यतीन्द्रियनमस्तुभ्यं गौरकृष्णप्रियात्मने रूपानुगगति ज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। पतित पावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। परमाराध्य श्रील गुरुपाद पद्म की असीम कृपा से हम लोग यहाँ पर श्रीमन शिक्षा के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत श्री दास गोस्वामी जी के द्वारा अष्टम श्लोक में जो उपदेश दिया जा रहा है वो क्या है? वो श्री दास गोस्वामी जी महाराज यहाँ पर बोल रहे हैं, दैन्यता के साथ में कृपा प्रार्थना करना, दीनता के साथ में कृपा प्रार्थना करना। हम लोग उस विषय में कल सुना। कृपा क्या प्राप्त करने के लिए हमें दीन होना पड़ता है। वो कोई हमारा हक नहीं है कि हम जो है हक जतलाएंगे। वहां वो क्या है? वो तो भगवान का कृपा है। उसको प्राप्त करने के लिए हमें दैन्यता रख के उनके चरणों में निवेदन करना पड़ता है। इसीलिए भगवान के आगे अकड़ना नहीं चाहिए, गुरुदेव के आगे अकड़ना नहीं चाहिए। आगे क्या बोल रहे हैं? बोलते हैं उससे क्या होगा जब मैं दैन्यता से प्रार्थना करूंगा? क्या होगा? मैं जो शठ व्यक्ति हूं, वो जो मेरा शठता है वो मेरे जीवन से निकल जाएगा। शठता क्या होता है? ये वो बोलते मिथ्याभिमान। ये मिथ्याभिमान जो है वो मेरे जीवन से चला जाएगा। मिथ्याभिमान बद्धजीव जो होता है उसके सबसे बड़ी दुष्टता मानी जाता है। बद्धजीव का दुष्टता है मिथ्याभिमान। अभिमान हो सकता है लेकिन अगर वो सही हो। मिथ्या मतलब झूठा अभिमान, मतलब गलत अभिमान जो है वो वास्तविकता में बड़ा खराब होता है। मिथ्याभिमान क्या है? बोलते हैं जैसे हनुमान जी महाराज लंका में जाकर वहां पर घोषणा कर रहे हैं गरजते हुए कि मैं श्री रघुनाथ का दास हूं। तो भगवान श्री रामचंद्र का दास होने का जो अभिमान, वो वास्तविकता है। जबकि मैं इस संसार का हूं, ये दुनिया का हूं, मैं इसका पति हूं, उसका बेटा हूं, इसका वो हूं, इसका भाई हूं, मैं इस देश का नागरिक हूं, मैं उस देश का नागरिक हूं। इस तरीके से अपने आप को उपाधियों के साथ जोड़कर उसी को अपना पहचान बनाकर जीना, उससे उत्पन्न होने वाला जो दुष्परिणाम है वही मिथ्याभिमान है, वही मिथ्याभिमान। इसलिए भक्ति मार्ग में जिस व्यक्ति ने आगे बढ़ना है, श्री रूप गोस्वामी पाद ने बता दिया
क्या बोलते हैं, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, तमाम प्रकारियों के उपाधियों से अपने आप को पूर्ण रूप से मुक्त करो। जब व्यक्ति अपने आप को उपाधियों से रहित बनाएगा तो क्या होता है, उसके अंदर किसी प्रकार का अभिमान आने का, मिथ्याभिमान आने का संभावना ही नहीं रहता है। उसके अंदर कोई भी अभिमान नहीं आ सकता, नहीं तो उसके जीवन से अभिमान कभी भी जाएगा नहीं। अब जैसे एक व्यक्ति को रहता है मैं मंत्री हूं, वो उपाधि है, लेकिन उस पद के चलते वो अपने आप को अन्य व्यक्तियों से अलग देखता है और वो उपाधि के साथ में देखने, वो अपने आप को उस अभिमान के साथ देखने लगता है। इसी प्रकार से मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं फलाना हूं, मैं जो कुछ भी मैं हूं, ये उपाधियां व्यक्ति को वास्तविकता में उसके अंदर का अभिमान को बढ़ाता है। इसलिए बोलते उपाधि अगर हमने लगाना भी है तो कौन सा उपाधि लगाना है, दास का उपाधि लगाना है। इसीलिए गुरुदेव कृपा करके जब जीव का हरिनाम दीक्षा आदि प्राप्त होता है तो उनके नाम के आगे दास अथवा दासी का उपाधि लगा देते हैं। उससे क्या है कि वो अगर उपाधि लगाना ही है तो दास का उपाधि लगाओ। इसीलिए दास का उपाधि लगाने से क्या है, हमेशा स्मरण में रहेगा कि मैं सेवक हूं, मैं सेव्य नहीं हूं, मैं केवल और केवल दास हूं, नौकर हूं। किसका, भगवान का, किसका, गुरुदेव का। उससे क्या है, अंदर कभी भी किसी प्रकार का अभिमान नहीं आता। इसलिए यहाँ पर बोला कि मिथ्याभिमान जो है वही बद्धजीव के लिए हानिकारक है। इसलिए ये मिथ्याभिमान जो बना हुआ है प्रतिष्ठा की आशा के कारण, वो उसके लिए अनर्थ है। इसी कारण से बोल रहे हैं, जब तुम कातर भाव से क्रंदन करोगे, विलाप करोगे, उससे क्या होगा, अंदर की शठता दूर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वास्तविकता में जो जीव है वो शुद्ध है अपने आप में, इसी कारण से वो सरल भी है। जीव स्वरूप से शुद्ध है क्योंकि भगवान पूर्ण शुद्ध और नित्य मुक्त है, और वही भगवान से के अंश से संभूत होने के कारण जीव भी वास्तविकता में पूर्ण शुद्ध और नित्य मुक्त है। केवल अज्ञान का आवरण को अपने ऊपर डालने के कारण, अज्ञान का आश्रय लेने के कारण, सहारा लेने के कारण क्या हो गया, जीव के अंदर ये मिथ्याभिमान, ये अहंकार, ये प्रतिष्ठा की लोभ, ये सब कपटता, ये सब चीजें अंदर घुस गया, जिसके चलते उसके आचार व्यवहार रहन सहन सब विकट रूप से परिवर्तित हो गया। ये चीज हमें समझना चाहिए। इसी कारण से वो भगवान से बहुत दूर हो चुका है। वो भगवान से इसीलिए करीब नहीं है। उसका कारण यही है कि वो भगवान से दूर क्यों है, ये सारे गंदगी को अपने अंदर ले लिया, ये सारी गंदगी को, अपने मलिनताओं को अपने अंदर ले लिया, वही उसके लिए अनर्थ का कारण बना हुआ है। वास्तविकता में कोई भी अज्ञान जीव को आवृत कर ही नहीं सकता, लेकिन क्यों, क्योंकि जीव भी भगवान की तरह तेज रखते हैं और शुद्ध और पवित्र रहने के कारण उसको कोई भी अज्ञान आवृत नहीं कर सकता। लेकिन जीव अल्पज्ञ होने के कारण, क्योंकि भगवान विभु है, सर्वसमर्थ है, जीव अणु है, इसीलिए अल्पज्ञ भी है। इस कारण से जीव अपनी अल्पज्ञता के प्रभाव से वो अज्ञान रूपी आवरण को अपने ऊपर डालकर स्वयं को बद्ध अनुभव करने लगता है। जीव बद्ध नहीं है, इसीलिए मुक्त होने का जो मार्ग है बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि उसके स्वभाव में मुक्ति है, उसके स्वभाव में परमार्थ है, उसके स्वभाव के अंदर
भगवान का अंश होने के कारण भगवान के साथ उसका बंधन स्वाभाविक रूप से है। इसीलिए यहाँ पर बता रहे हैं, कई लोगों को लगता है भजन करना कठिन है। वास्तविकता में अगर हम प्रयास करें, सबसे आसान भजन करना ही है। क्योंकि जिस प्रकार से बच्चे को अपने माँ को मनाना अथवा अपने पिता को मनाना कठिन नहीं होता, क्योंकि उनका ही अंश होने के कारण उनको मनाना आसान हो जाता है, उसी प्रकार से भगवान के ही अंश जीव होने के कारण, भगवान के ही गुणों से गुणी होने के कारण इतना ही है, अल्पज्ञ है। अल्पज्ञता के कारण अज्ञान का आश्रय ले लिया। जब वो क्या करेगा, दैन्य भाव से क्रंदन करेगा और भगवान का आश्रय लेगा गुरु कृपा से, तो अपने आप ही उसके अंदर की ये बद्धता चली जाएगी। लेकिन उसके पूर्व ये अज्ञान से के प्रभाव से उसके अंदर ये अभिमान, ये अहंकार, ये सारी चीजें घुसकर उसके जीवन को अशांति बना देते हैं। ये हमें समझना होगा। ये अशांति जो बनाया, उस कारण से हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे जीवन में, क्योंकि प्रतिष्ठा चाहिए। हमको ऐसा लगता है कि मैं ये डिजर्व करता हूँ, मैं इसके लायक हूँ, मुझे ये मिलना चाहिए था, मुझे साथ ऐसा होना चाहिए था, क्यों होना चाहिए था, क्यों मिलना चाहिए था। जो हमारे प्रारब्धों के अनुसार हमको जो मिलना है इस संसार में, वो हमको मिलके ही रहेगा। ये विशेषता है। कोई किसी के आगे से भोजन छीन सकता है, लेकिन कोई किसी का भाग्य को नहीं छीन सकता है। और दूसरे के भाग्य को देख के जलने वाले व्यक्ति ये वही होते हैं जिनके अंदर वो दुष्टता है, उनके अंदर वो दुराचार का भाव है, उन लोगों के अंदर केवल अहंकार अभिमान भरा हुआ पड़ा है। इस तरह के नीच प्रवृत्ति के जो व्यक्ति होते हैं, वो लोगों के अंदर की नीचता को शुद्धि करके हमें शोधन करने के लिए हमें क्या करना होगा, दैन्यता पूर्वक क्रंदन करते हुए प्रार्थना करना होगा। ये नीचता है, किसी में जागृत रूप से, किसी में सूक्ष्म रूप से, किसी के अंदर सुषुप्त रूप से है, लेकिन होता है। जिनके अंदर ये सारी नीचताएं नहीं है, वही फिर भगवान के प्रिय पात्र बन जाते हैं, वही महान बन जाते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, हम जो हमें समझना होगा वो क्या है, जो जीव साधु संघ के प्रभाव से क्या करते हैं, अपने आप को घास से भी निम्न समझने लगते हैं, अनुभव करने लगते हैं। करके क्या है, दूसरों का सम्मान देते हुए हरिनाम करेंगे। इसीलिए यहाँ पर बार बार दास गोस्वामी जी महाराज इस चीज के ऊपर जोर दे रहे हैं कि तुम साधु संघ में रहो, अपने आप को साधु संघ में रखो, खुद को साधु संघ में रखोगे, क्योंकि श्रेष्ठ संघ से ही अपने आप के प्रति निकृष्ट का अनुभव होने लगेगा। अपने आप का स्थिति जब तब हम लोग छोटा समझने लगेंगे। जब हम हमसे श्रेष्ठ, हमसे जब निकृष्ट का संग करते हैं, जो हमसे कनिष्ठ का संग करते हैं, तो वहां हम लोग उत्तम की तरह अनुभव करने लगते हैं। इसीलिए जब हम उत्तम का संग करते हैं, तब हम लोग वहां पर स्वयं को अधम की तरह समझने लगेंगे, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। जब मैं खुद ही कनिष्ठ हूँ, अधम हूँ, तो अन्य व्यक्तियों का किस प्रकार से मैं अपने आप से भी नीचे समझ सकता हूँ। जैसे सूरदास जी महाराज ने बोला, पापी कौन बड़ो जग मोते, सब पतितन में नामी। मेरे से बड़ा पापी कोई और है नहीं, मैं ही सभी पतित जो व्यक्ति है उनका श्रेष्ठतम पतित मैं ही हूँ। इस तरीके से बोलते, जब अपने आप को सबसे श्रेष्ठ पतित गणना कर रहे हैं, तो उनके बाद और कोई पतित कहाँ है।
मतलब है कि जो कोई भी साधक अपने आप को इतना कनिष्ठ मानने लगेगा, लेकिन विशेषता है श्रेष्ठ संघ से व्यक्ति के अंदर नकारात्मक भाव कभी भी नहीं आता है। वो अपने आप को नकारात्मक दृष्टि से नहीं देखता है, दैन्य होकर के सकारात्मक दृष्टि से देखते हुए अपने जीवन को सन्मार्ग की तरफ ले जाने के लिए तैयार करता है। ये विशेषता है। इसलिए वहां पर बता दिया ये जो त्रिनादपि सुनिचैन वाली जो भाव है, जो महाप्रभु की शिक्षा, वो कैसे आएगा एक साधक के अंदर। वो बोलते हैं एक साधक के अंदर वो भाव किस प्रकार से आएगा। वो बोलते हैं साधु संग में रहकर दैन्यता पूर्वक भगवान की आराधना करने पे। इसलिए श्री संत गोसाई महाराज जी भी बोलते हैं साधु संगे थाकी छाए वेग दमी श्री कृष्ण चरण सेवी नामी। बोलते भगवान श्री कृष्ण चंद्र के पाद पद्म श्री राधा कृष्ण युगल के दिव्य चरणों की समाराधना में वो बोलते हैं किस प्रकार से करूंगा, 6 प्रकार के वेगों को दमन करते हुए करूंगा। इसीलिए जब भगवान की आराधना वाक्य वेग, क्रोध वेग, जीवा वेग आदि तमाम प्रकार के वेगों को दमन करते हुए करना होता है, और इसका दमन केवल और केवल शुद्ध भक्तों के पावन सानिध्य में हो सकता है, गुरुपाद पद्म के अंदर ही हो सकता है, उसके शरण में हो सकता है, अन्यथा संभव पर नहीं है। इसलिए यहाँ पर बोल दिया अपने अंदर की वो शक्ता को दूर करनी, वो मिथ्याभिमान को दूर करना है तो श्रेष्ठ संग करना है। इसलिए बोलते सत्संग में जब रहेगा अपने आप ही अब तृण से भी नीचे देखने लगेगा, वहां पर अपने आप के प्रति कभी भी श्रेष्ठ भाव नहीं आता है। क्यों? क्योंकि भगवान शुद्ध भक्तों के हृदय में रहते हैं। इसीलिए जब हम शुद्ध भक्तों के पास जाते हैं तो वास्तविकता में भगवान के पास जा रहे हैं। भगवान के पास जाने के बाद कोई भी व्यक्ति अकड़ नहीं सकता। इसीलिए गुरुदेव के पावन सानिध्य में कोई भी व्यक्ति अकड़ नहीं सकता। अगर कोई भी व्यक्ति गुरुदेव से अमर्यादित भाषा में बात करता है या व्यवहार करता है तो वो व्यक्ति का भाग्य मंद ही समझना होगा। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, दूसरों को सम्मान देते हुए क्या करेगा। कई लोग होते हैं जो स्वयं किसी मान की आशा नहीं करते और दूसरों को सम्मान भी देते हैं, लेकिन यहाँ पर बताया उतना होने से पर्याप्त नहीं है। उस प्रकार के जो लोग होते हैं वो भी जब उनके ऊपर आक्रमण होता है अथवा एक ऐसी आक्रमण जिसको उनका हृदय स्वीकार करने में असमर्थ हो जाता है तो वो लोग भी प्रतिवाद कर देते हैं। इसीलिए बोलते हैं उस तरह के जो व्यक्ति है वास्तविकता में उसको यहाँ पर गणना नहीं किया गया। ऐसे दीन व्यक्ति अथवा ऐसे जो दूसरों को सम्मान देने वाले व्यक्तियों की बात नहीं हो रहा है। यहाँ पर श्री दास गोस्वामी जी महाराज बोलते हैं उन लोगों की बात जो कि हरिनाम का आश्रय ले लिया है, मतलब भगवान का नाम को करते हुए भगवान नाम को कर रहे हैं और इसके बाद साधु संग कर रहे हैं, और साधु संग के प्रभाव से उनके अंदर दीनता आया, और साधु संग के प्रभाव से ही वो दीनता सामने वाले व्यक्ति के गुणों को दिखलाकर उनका सम्मान करने के लिए हमें प्रेरित कर रहा है। इसीलिए वहां पर वो अगर सामने वाला व्यक्ति किसी का भी सम्मान करता है उसके पीछे कारण क्या है, वो बोलते कृष्ण अधिष्ठान सर्व जीवे जानी सदा। वो केवल ये नहीं देखते हैं, एक व्यावहारिक दृष्टि से सम्मान नहीं करते, वहां पर दर्शन जो होता है वो बड़ा विशेष होता है। क्यों? भगवान हर जीव के हृदय में अवस्थित है, इस चीज को दर्शन करते हुए हर जीव का सम्मान वो वहां पर करने लगते हैं। जो व्यक्ति सर्वत्र भगवान का अंश दर्शन करते हुए उनका सम्मान करता है वो किसी भी परिस्थिति के अंदर अस्थिर होकर
उस मर्यादा के मार्ग को त्याग नहीं कर सकता है। इस चीज को हमें समझना होगा। इसलिए बोलते हैं हरिनाम का आश्रय बहुत ज्यादा जरूरी है। केवल व्यवहार कुशल होने से पर्याप्त नहीं होता, केवल दूसरों को मान देने से पर्याप्त नहीं होता। क्यों? एक समय आने के बाद विचलित होकर अपनी मर्यादाओं को तोड़कर व्यक्ति स्खलित भी हो सकता है, पतित भी हो सकता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति भगवान के अवस्थान को देखेगा सभी के हृदय में, तो निश्चित रूप से वो सब समय सबका सम्मान करते हुए चल पाएगा। वो कैसे संभव है? वो बोलते हैं जब हम लोग हरिनाम का आश्रय लेते हैं तभी संभव है। हरिनाम सहारा है, हरिनाम के बिना गति नहीं है। इसीलिए भजन मतलब ही हरिनाम है, भगवान का नाम। नाम के बिना गति नहीं है। नाम बिना कलिकाले आर नहीं धर्म, कोई दूसरा धर्म ही नहीं है नाम के बिना इस कलयुग के अंदर। इस चीज को हमें समझना होगा। वो बोलते हैं तमाम मंत्रों का सार ही नाम है। इसलिए भगवान को रिझाने का केवल एकमात्र तरीका है, वो है भगवान का नाम का सहारा। और वो नाम केवल गुरु वैष्णवों की कृपा से ही संभव पर होगा। तब हमारा जीवन शोधित होकर सन्मार्ग के ऊपर चलने लगेगा, अन्यथा नहीं चलेगा। इस चीज को हम लोग अच्छी तरह से समझ ले। और क्या बोल रहे हैं? जब इस प्रकार से हम लोग हरिनाम करते हुए, हम लोग जब इस प्रकार से हरिनाम करते हुए अपने अंदर उस दीनता को लेकर के आएंगे, हमारे ऊपर कृपा कब होगा? ऐसा हम लोगों को, कई लोगों के अंदर रहता है कि मैं भजन कर रहा हूं, मेरे पे कृपा होना चाहिए। अगर भजन कर रहे हैं, कृपा होना चाहिए, तो उसके लिए हमें ऐसा बनना पड़ेगा। इसलिए बोलते हैं ऐसी स्थिति में तब जाकर के भगवान और उनके प्रिय भक्तों का कृपा हम लोगों को प्राप्त होगा। और वो कृपा के प्रभाव से क्या होगा? वो दुर्लभ जो भगवत प्रेम है उसको हम लोग प्राप्त करेंगे। कृपा प्रेम को आकर्षित करता है, इसलिए बोला कि वो कृपा हम लोगों के अंदर उस प्रेम को आकर्षित करता है, भगवत प्रेम को आकर्षित करता है। उस दुर्लभ प्रेम को तब हम लोग प्राप्त करेंगे, इसके पूर्व नहीं। जो वस्तु जितना मूल्यवान है, उस वस्तु को पाने के लिए उतना ही दाम देना पड़ता है। भगवत प्रेम कोई सहज वस्तु नहीं है, इसलिए उसको प्राप्त करने के लिए उसी अनुरूप मूल्य हम लोगों को देना पड़ता है। हम लोग वो मूल्य ना देने पर वो प्रेम हमारे लिए सुलभ नहीं हो सकता। लेकिन विशेषता ये है कि हमारे लिए प्रेम सुलभ है। कारण क्या है? हमारे स्वभाव की बात है, हमारे स्वभाव में प्रेम है और हमारे जीवन में भगवान है। इसीलिए भगवत प्रेम हमारे लिए कठिन नहीं है। केवल अज्ञान का आवरण से हमें निवृत्त होना होगा। वो अज्ञान रूपी आवरण से हम निवृत्त हो जाएंगे उत्साह के साथ जब हम लोग साधु संग करेंगे। साधु संग उत्साह के साथ में करना होता है। और उसके बाद निश्चय करके उत्साह और धैर्य के साथ जब हम लोग साधु संग करते हुए नाम प्रभु का सहारा लेंगे, तो जीवन हमारा किनारा लग जाएगा। और आगे क्या बोल रहे हैं? वो किनारा क्या है? कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, मतलब है कि उज्जवल प्रेम की प्राप्ति, मतलब सर्वोत्तम प्रेम की प्राप्ति हम लोगों के जीवन में हो जाएगा। उज्जवल मतलब यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं सर्वश्रेष्ठ भाव में भगवान की प्राप्ति, मतलब क्या है? श्रृंगार रस के भाव में कृष्ण प्राप्ति, श्री राधा कृष्ण युगल की प्राप्ति। क्योंकि जहां पर श्रेष्ठ परिभाषा प्रयोग होता है, जैसे मैंने कल भी कहा था,
गोपी बोल के संबोधन करने से वो श्रीमती राधिका के ही सूचक है। इसी प्रकार से भक्त बोल के संबोधन करने से अथवा वैष्णव बोल के संबोधन करने से वो गुरुदेव सूचक ही होता है। ठीक उसी प्रकार श्रेष्ठ जहां पर रस को लेकर के, प्रेम की श्रेष्ठता को लेकर अगर बात होता है, जो सर्वश्रेष्ठता को लेकर, तो निश्चित रूप से श्रृंगार रस को ही हमें समझना होगा। मतलब कांत रस, भगवान के 12 रसों से सेवा किया जाता है। उसमें से 7 गौण है। गौण मतलब सेकेंडरी है, वो चलते रहते हैं, लेकिन 5 प्रकार के रस मुख्य है। वो 5 प्रकार के रस क्या है? वो बोलते शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और कांत, मतलब माधुर्य रस, श्रृंगार रस। ये 5 प्रकार के रस मुख्य रूप से होते हैं। उनमें से जो भक्त होते हैं वो लोग शांत भाव के रस के प्रति उतना ज्यादा लोलुप नहीं होते हैं। यद्यपि शांत रस साधारण रस नहीं है, शांत रस साधारण रस नहीं है, क्योंकि ये सारे ही रस कोई भी इनमें से साधारण नहीं है। उनमें से ये 5 मुख्य रसों में से कोई भी रस इतना उसको हमें निम्न नहीं समझना चाहिए या छोटी रस है ऐसे नहीं समझना चाहिए। ये सारे ही रस 5 प्रकार के रसों के द्वारा जहां पर सेवा होता है, मतलब 5 प्रकार के प्रेम के अभिव्यक्ति, क्योंकि कृष्ण प्रेम के अभिव्यक्ति जो 5 प्रकार से होता है ब्रज के अंदर, उनमें से कोई भी चीज को हम लोग कनिष्ठ नहीं मान सकते हैं। केवल आनंद के तारतम्य से कई लोगों के विचार के अनुसार शांत, दास्य, साख्य और वात्सल्य रसों का वास्तविकता में वो उत्कृष्ट रस नहीं है। कईयों के मत के अनुसार केवल श्रृंगार रस ही सर्वश्रेष्ठ रस है, कांत रस ही सर्वश्रेष्ठ रस है। उसी की प्राप्ति वास्तविकता में हमारे लिए सब कुछ दे सकता है, अन्यथा हमारे लिए और कोई भी महत्व नहीं रखता। लेकिन ये बात वास्तविकता में पूर्णतया सत्य नहीं है। आनंद के तारतम्य के हिसाब से रस की श्रेष्ठता वो श्रृंगार रस में माना गया है। जैसे कृष्ण प्रेम की उत्कर्षता, मतलब कि आनंद, वो जो कृष्ण प्रेमानंद का जो श्रेष्ठता है उसका निरूपण श्रृंगार रस के माध्यम से हुआ है। लेकिन जो कोई भी परिकर, जो कोई भी पार्षद या अथवा जो कोई भी साधक जिस रस को प्राप्त करेगा, अथवा जो कोई पार्षद जिस रस में स्थित है, जिस रस का मूर्तिमान रूप लेकर के प्रादुर्भूत हुए हैं, उन लोगों के लिए उस रस से उत्कर्ष रस, उज्ज्वल रस और कुछ है ही नहीं है। जैसे नंद यशोदा, उन लोगों के लिए वात्सल्य रस से श्रेष्ठ और कुछ हो ही नहीं सकता। उनकी लीला, उनका जीवन, उनका सर्वस्व केवल भगवान के प्रति अपनी ममता को अव्यक्त करने में ही चला जाता है। वो लोगों को कभी भी उससे श्रेष्ठ कोई और रस है इस तरीके का अनुभव नहीं आता है। जैसे जैसे भगवान पूर्ण होने के कारण उनके हर रस पूर्ण होता है। जो कोई भी साधक जिस मर्जी भी रस में एक बार प्रविष्ट हो गया, प्राप्त हो गया, तो हमें समझना होगा वो उसी के आनंद में विभोर हो चुका है। उसके लिए उससे उत्कर्ष रस, उसके उज्जवल रस और कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर उनको ये अनुभव होने लगता है कि भगवान को इससे श्रेष्ठतम रस से हम सेवा कर सकते हैं, तो वो लोग फिर उनका उस रस के अंदर पूर्णता की अनुभूति नहीं हो सकता। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा है। जैसे नंद यशोदा को अगर लगे कांतरस श्रेष्ठ है हमारे उससे, तो उनका प्रेम स्वाभाविक रूप से शिथिल हो जाएगा। इसीलिए उपलब्धि के बाद वहां पर
शिथिल होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। उपलब्धि के बाद कोई और मन के अंदर भाव आए वो संभव नहीं है। ठीक उसी प्रकार से शांत रस के भक्तों के लिए शांत रस से श्रेष्ठ उज्जवल प्रेम और कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए बोलते हैं यहाँ उज्जवल प्रेम की जो प्राप्ति मतलब क्या है, जो जिस रस के अधिकारी होके उस रस में प्रवेश करता है वो रस उसके लिए सर्वश्रेष्ठ बन जाता है, उज्जवल हो जाता है, उससे ऊपर और कुछ उनके लिए नहीं होता। इसलिए बोलते जो शांत रस में प्रविष्ट हो चुके हैं वो लोगों के लिए उनसे श्रेष्ठ कुछ नहीं है। वो सर्वश्रेष्ठ रस की प्राप्ति हो गया उनको। उसी प्रकार से जो दास्य में है उनके लिए भी यही लागू होता है, जो वात्सल्य में है, जो साख्य में है उनके लिए यही लागू होता है, जो वात्सल्य में है उनके लिए भी यही लागू होता है, जो माधुर्य में है उनके लिए भी यही लागू होता है। उसकी उपलब्धि के पूर्व साधना के दशा में साधक जो होता है, साधक अपने साधना काल में जब इन सब चीजों के बारे में विचार करता है, मतलब एक निष्पक्ष रूप से विचार करता है, तो मालूम पड़ता है कि श्रृंगार रस की उत्कर्षता, श्रृंगार रस की उज्ज्वलता सर्वश्रेष्ठ है। अन्यथा सारे रस, तमाम रस जितने भी है वो सब अपने आप में पूर्ण है। इसीलिए हमेशा हमें प्रयास करनी चाहिए नाम प्रभु का कृपा मांगते हुए। हम लोग जैसे महामंत्र की महिमा को चर्चा किया कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हे नाम प्रभु आप अपने नाम रूप गुण लीला आदि को प्रकट करें। हे नाम प्रभु आप कृपा करके, आप क्या करें, आप कृपा करके मुझे अनुग्रहित करें जिससे कि मैं आपके साथ रसमयी सेवा कर सकूं, रागमयी सेवा को कर सकूं। इस तरीका से हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए। फिर समय आने पर जिसके हम अधिकारी होंगे वो उस रस में वो हम पर उस रस का प्रेम वो हमें अपना प्रदान करेंगे। इसीलिए लेकिन यह है कि शास्त्रों के अंदर अन्य रसों का वर्णन देखा जाए तो बड़े सुंदर तरीका से हुआ, लेकिन मधुर रस का वर्णन, कांत रस का वर्णन बहुत ही संक्षिप्त में किया गया है। कारण क्या है, बोलते हैं मधुर रस क्या है, ये जो भक्ति जो रस है, प्रेम रस है, उस रस के राज्य के अधिपति है, इसीलिए उससे श्रेष्ठ और कुछ है ही नहीं है। और ये मधुर रस एक ऐसी चीज है जो कि शांत दास साख्य वात्सल्य रसों के रसिक जो भक्त होते हैं उनके लिए भी यहाँ पर बताया अनुपयोगी है, उनके लिए लाभकर नहीं है, क्योंकि मधुर रस के अंदर किसी का भी प्रवेश नहीं होता। मधुर रस के अंदर किसी का भी प्रवेश नहीं होता, ये परम गोपन है, परम गोपन है। इसीलिए ये इसकी एक अलग विशेषता है। और इसीलिए बताया जो रागमार्ग के भक्त उनमें भी विशेष करके जो लोग रागमार्ग के भक्त जो लोग उनमें से विशेष करके वो लोग जो केवल भगवान श्री कृष्ण चंद्र के क्या कर रहे हैं, मधुर रस के आश्रय लेकर रागमार्ग में प्रवेश कर सकते हैं, केवल उनके लिए ये प्रयोजनीय होता है, अन्य किसी भी व्यक्ति के लिए ये प्रयोजनीय नहीं है। परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी बड़े ही गंभीर स्वर में गर्जना करते हुए बतलाते हैं कि वास्तविकता में श्री राधिका के स्थान में जाने का अधिकार किसको है। हम लोग तो राधा कुंड खूब जाते हैं, लेकिन गुरु महाराज जी बोलते हैं वास्तविकता में अधिकार किसको है। गुरु जी बोलते हैं वो मध्यान्ह लीला भूमि, वहां पर किसी को भी जाने का अधिकार नहीं है। यहाँ तक कि गुरु जी बोलते साधक की बात तो छोड़ दो, शांत दास साख्य वात्सल्य रस के रसिक
जो भक्त होते हैं उनका भी वहां पर प्रवेश संभव नहीं है, उनका भी वहां पर प्रवेश वर्जित है। ऐसी स्थान है श्री राधा कुंड। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद राधा कुंड में रात्रि काल में जाते थे और कुंड के बाहर से ही प्रणाम करके वापस आके अपने स्वानंद सुखद कुंज में निवास करने लगते थे। कभी भी वो कुंड के अंदर प्रवेश नहीं किया। परमाराध्य श्रील गुरुपाद पद्म वहां गए, पूजा किया, जल स्पर्श किया, सब कुछ किया, लेकिन कहने का मतलब है सिद्धांत इस प्रकार से है, जो केवल मात्र उस रस के रसिक होते हैं उन्हीं का वहां पर प्रवेश का अधिकार है, क्योंकि वो परम गोपनीय है। उसको हम लोग सुलभ करके चर्चा करके और उसके बाद सोचेंगे प्रेम प्राप्त करेंगे, वो हमारी मूर्खता ही होगा। चर्चा करके मधुर रस का अधिकार किसी को भी प्राप्त नहीं होता, वो साधन करके होता है। वो साधन भी शुद्ध मधुर रस के रसिक गुरुदेव के आचार्यों के पाद पद्म में आश्रित होकर जब हम लोग आराधना करते हैं उस विधि का, और वही क्रम में हमको उस मधुर रस के रागमार्ग में हम लोगों को लेके जाएगा, उसके बाद ही हम उसका अधिकार को प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए जो लोग राधा कृष्ण को लेके कुछ ज्यादा, इधर तो ऐसे होते नहीं है, लेकिन बहुत सारे व्यक्ति राधा कृष्ण को लेके जिस तरीके के शब्दावली का प्रयोग करते हैं अथवा जिस प्रकार के भावों को अपने अंदर आश्रय देकर के उन्हें पाल रहे होते हैं, वो सारे ही व्यक्ति केवल भ्रांतिमय जीवन को व्यतीत कर रहे होते हैं। जब तक हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तब तक उसके अंदर भक्ति कभी भी प्रादुर्भूत नहीं होगी। जब तक कि व्यक्ति के हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव नहीं होता तब तक वो किसी भी रस का अधिकारी नहीं हो सकता। ये सब हम लोगों को समझना होगा, क्योंकि हम ये इसलिए समझना होगा, हम लोग सर्वश्रेष्ठ वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं। जिस व्यक्ति को जीवन का लक्ष्य पता नहीं है, उसको अपना प्रयोजन निर्णय नहीं है, उस तरह के व्यक्ति के लिए तो चलो ठीक है, हरिनाम करो, साधन करो, भक्तों के बीच में रहो, चलो ऐसे करते करते रहने से उसके अंदर श्रद्धा उत्पन्न होगा, धीरे धीरे उसको अपना उद्देश्य समझ में आएगा, फिर वो साधु संग करेगा। लेकिन जो साधु संग के मार्ग में आकर साधु के आश्रय लेकर गुरुपदाश्रय करके जिन्होंने भजन क्रिया को स्वीकार किया, वो लोगों को अपने भजन सावधानी पूर्वक करना चाहिए। इसीलिए दास गोस्वामी जी महाराज हमें ये शिक्षा को दे रहे हैं। इस चीज को हमें समझना होगा। अगर हम सावधानी पूर्वक भजन करेंगे, बहुत ही क्विक रिजल्ट्स हम लोग अपने जीवन में देख पाएंगे। भजन कठिन नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है, सावधानी के साथ में करना होता है। यहाँ पर बताया सौभाग्य से जिनको इस मधुर रस के प्रति लोभ हो जाता है, गोपियों के अनुगत होकर पूर्वोक्त प्रकार से कातरता पूर्वक गदगद वाणी से प्रार्थना करते करते जब उन पर श्रीमती राधिका की कृपा होती है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, जब भाग्य से, सौभाग्य से जो लोगों को मधुर रस के प्रति लोभ होता है, मधुर रस के प्रति लोभ कैसे होगा? मधुर रस के प्रति लोभ यही सब करते रहने से होगा। नाम प्रभु का आश्रय लेके, नामाश्रित होकर, नाम का आश्रय लेकर जब हम लोग सदाचार व्यवहार करते हुए, पालन करते हुए आगे बढ़ेंगे, तब हम लोगों के अंदर मधुर रस के प्रति लोभ उत्पन्न होगा। हमने तीसरे चौथे श्लोक में सुना, श्री कृष्ण रसभावी कामति क्रियतो वा कुतो लभ्यते यदि। जब हम लोग इस प्रकार से करेंगे तो भगवान कृपा करके अपने प्रियजन को हमारे जीवन में भेज देते हैं।
वो भेजे हुए जन का जब हम लोग संग लाभ करते हैं, उनका संगति से हमारे अंदर उस रस की प्राप्ति का लोभ जाग उठता है। जब उठ गया लोग, उसके बाद क्या करना है, गोपीजनों के अनुगत में, मतलब क्या है, श्री राधिका उनके अनुगत में आए हुए सखिया मंजरियों के अनुगत में, उसी के अनुगत में आए हुए परंपरा के आचार्यों के पाद पद्म में आश्रित होकर जब हम लोग क्रंदन करते हुए दैन्यता पूर्वक पुकारने लगेंगे नाम को, तब श्री राधिका की कृपा से हमारे जीवन के अंदर वो रस प्रादुर्भूत हो जाएगा। क्योंकि उस रस को श्री राधिका कृपा करके हमारे हृदय में प्रवेश कराती है, प्रकट कराती है। बोलते इसके अतिरिक्त अगर कोई हम सोचे दूसरा और कोई उपाय है जिसके चलते मैं इस मधुर रस को प्राप्त करूंगा, वो संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त अगर हम सोचे किसी और तरीका से मैं इसको प्राप्ति करूंगा, वो संभवपर नहीं है। हमें दैन्यता के साथ में बैठ करके क्रंदन करना ही पड़ेगा, अपने उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए कि मुझे प्राप्त क्या करना है। तब जाके हमारे लिए बहुत लाभ होगा। और क्या बोल रहे हैं, इस प्रकार से हमें भजन करना होगा। बोलते हैं साधन के समय जड़ देहगत स्त्री पुरुष का संबंध मन में लाने से साधक साधन मार्ग में भ्रष्ट हो जाता है। आज की डेट में अगर हम लोग उस मधुर रस के बारे में चिंतन करते हैं और उसके बाद चिंतन करते कि किस प्रकार से श्री राधा एवं श्री कृष्ण चंद्र का जल खेला होता है, झूलन लीला आदि होता है, बदजीव होने के कारण व्यक्ति स्त्री होने से पुरुष के प्रति आसक्ति अथवा पुरुष होने से स्त्री के प्रति आसक्ति होने के कारण भगवान श्री कृष्ण चंद्र एवं श्रीमती राधिका जी के दिव्य लीलाओं को हम अपने खुद के आचरण के साथ में रिलेट करने लग जाएंगे। वो हमारे लिए खतरनाक है। जिस प्रकार से एक व्यक्ति का अपने स्त्री के प्रति प्रेम है, वो जब श्री राधा कृष्ण के अंतरंग एवं गोपन निगूढ़ लीलाओं का चिंतन करता है, उसके हृदय के अंदर यही भाव आता है। जिस प्रकार से एक प्रेमी प्रेमिका के प्रति किस प्रकार से भाव रहता है, जब वो एक बद्धजीव जिसके अंदर नाम निष्ठा नहीं है, नाम निष्ठा नहीं है, जिसके अंतःकरण शुद्ध नहीं है, जिसके जीवन में साधन संग के प्रति विशेष लगाव नहीं है, ऐसे जो व्यक्ति श्री राधा कृष्ण की उन अलौकिक लीलाओं को प्राकृत बुद्धि से चिंतन करने लगता है, तो वो राधा कृष्ण के स्थान पे अपने आप को अथवा अपने प्रेमिका को या प्रीतम को कल्पना करते हुए अपना जीवन को अधोपतन कर लेंगे, वो अपने साधन मार्ग से भ्रष्ट हो जाएंगे। इसीलिए बोल रहे हैं यहाँ पर ऐसे लोगों से सदा दूर रहना, इस तरह के जो व्यक्ति है उनसे दूर रहना है, जिनके संग से हमारे साधन भ्रष्ट होगा। भगवान की लीला को समझना है, क्योंकि भगवान न स्त्री न पुरुष न षंड है, वो तो भगवान है। इसीलिए वो भोक्ता है, वो प्रभु है, वो विषय विग्रह है, वो हम जीव आश्रय विग्रह है, आश्रय विग्रह के अंश हैं। इस कारण से हमें समझना होगा कि हम स्त्री पुरुष आदि विकार और भावों से रहित होकर भगवान को भगवान के दृष्टि से देखकर उनकी आराधना करते हैं, और भगवान की कृपा से उनके प्रिय भक्त आकर हमारे हृदय के अंदर से यह भाव निकाल देते हैं कि भगवान भगवान है, और भगवान के प्रति उस प्रेम को हमारे हृदय में भर देते हैं। उससे हम लोग भगवान की प्रेममयी भक्ति से आराधना करने लग सकते हैं, कर पाएंगे। इसके आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो